हाँ तब रे ईशा कुमारी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी हमने क्या बोला तुमको, क्या पढ़ना है? सेंटर ऑफ मास। अच्छा अच्छा, और उसके तहत क्या पढ़ेंगे? बुलबुल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। अरे वाह, क्या बात है। पीछे वाला जो पढ़ाए हैं कंप्लीट है? यस सर। खड़े हो जाओ। यस सर। चंचल यस सर। तैयार हो? रेडी? हाँ यस सर। निभा यस सर। स्टार्ट करें? यस सर। अरे तू सब काहे रूसल है, तू हो सब बोलना, स्टार्ट करें। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, कणों का निकाय और घूर्णी गति। चलिए देखिए, इस चैप्टर के तहत, ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5 है ना। इसके तहत आज हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास, जिसका हिंदी क्या होता है? ये देखिए, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है। अब द्रव्यमान केंद्र क्या है? वहां पे एक बिस्किट नजर आ रहा था, दे दो। नहीं खाएंगे, घबराना नहीं। बड़ा हंस रही हो तन्नू कुमारी, क्या बात? क्या रे रानी? रानी मुखर्जी, खाना है बिस्किट? चलिए देखिए, ये मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है। इस पर बहुत सारे, इसमें बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। कोई भी पार्टिकल बहुत सारा कण से मिलकर, दिमाग से अगर सही से देखोगी समझ में आ जाएगा तुरंत, यहीं के यहीं समझ में आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। सारे कणों का अलग अलग द्रव्यमान होगा, कुछ यहाँ भी द्रव्यमान होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारे जगह द्रव्यमान होंगे। हम इसको कुछ फोर्स लगाते हैं यहाँ, सभी द्रव्यमान पर। मान लो यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे ये 5 फोर्स लगाए, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 25 न्यूटन, टोटल 25 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने। इस पार्टिकल को हम जिधर चाहे उधर मूव कर लिए, देखो ऐसे, जिधर चाह रहे हैं, नीचे ले जाएं, ऊपर ले जाएं, इधर ले जाएं, उधर ले जाएं, इधर आ जा, ले जा सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, कोई ऐसा पॉइंट, देखो यहाँ पे पॉइंट था, हमने एक मास लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, सब जगह फोर्स लगाया, तो पार्टिकल चलता चला गया। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, ऐसा इसमें एक पॉइंट हो जहां पर सारा मास केंद्रित हो। ऐसा हो सकता है, तो हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, लिया तो ये गिरने लगा, यहाँ लगाए गिरने लगा, यहाँ लगाए गिरने लगा। नितिन कुमार, बिस्कुट पर देखो, फायदे में रहोगे, है ना। तो ऐसे देखते देखते कुछ ऐसा पॉइंट आया जहां पर ये बैलेंस में रह जाता है। ये छोटा है इसलिए दिक्कत हो रही है। ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां बीच में लगाएंगे हम, तो वहां पे वह पार्टिकल जुड़ा रह जाएगा एक ही जगह। इस पॉइंट को, दैट पॉइंट वी कॉल इट सेंटर ऑफ मास, यानी कि सारा मास यहीं पर केंद्रित है। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। एनी प्रॉब्लम? कै को रोटी खा ली है? बड़ा जोर जोर से बोल रही हो। ईसा काहे उदास हो तुम? सपना, रात में सपना रही थी क्या? नहीं ना, कम बोलो, वीडियो है। चलो हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या देंगे। किसी भी निकाय का, पहले हिंदी वाले ही समझ लो क्या है कि मुंह फुला लेता है भादों के बेंग जैसा, है ना। किसी भी निकाय का द्रव्यमान, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां किसी भी निकाय का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। यही ना होगा हिंदी, कि किसी वह बिंदु जहां किसी भी निकाय यानी सिस्टम का, किसी तंत्र का सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित रहता है, उस बिंदु को हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। एनी प्रॉब्लम? क्या अच्छा, घबराओ मत, अगली लगन में तुमको उठवा देंगे, घबराओ मत। बेचारा चिंतन में पड़ा हुआ है, इसको। हाँ, साबलिया में तुम ही जाना, घबराना मत। चलिए देखिए, तो हम लिखते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या हुआ?
तंत्र निकाय कोई भी वस्तु, तुम्हारा शरीर एक सिस्टम है, बहुत सारा चीज, आँख, नाक, कान, जीभ, पैर, मांस का टुकड़ा, खून, बहुत सारा चीज़ से मिलकर बना है, तो वो सारा सिस्टम हो गया। लेकिन नाक का मांस अलग होगा, आँख का मांस अलग होगा, हाथ का मांस अलग होगा, सबका अलग अलग होगा ना। द सिस्टम इज ए पॉइंट, कैसा पॉइंट भाई, कैसा पॉइंट? वेयर all the masses of system क्या होगा? all the masses of system to be concentrated concentrated। ठीक है, हमने क्या बोला? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज ए पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज ए सिस्टम ऑफ पॉइंट, है ना। किसी भी निकाय का, किसी भी तंत्र का एक वह बिंदु सेंटर ऑफ मास है, वेयर, जहां ऑल द मासेज ऑफ ए सिस्टम, तंत्र का सभी मास केंद्रित रहता है। कोई दिक्कत? कल हो गया? नोट कर ली? फटाफट नोट करो, फटाफट जल्दी नोट करो। अरे हुआ रानी कुमारी, अभी तक चलिए रहा है तेरा हाथ। हो गया? खाने के समय तो तारातर दे रही थी लंच में। चलिए, क्या हुआ जी? काहे मुंह बनौले है सब? और हिंदिया चाहिए। लिखो, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां, इंग्लिश वाले को रब कर दें, इसको मिटा दें। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां किसी तंत्र का, जहां किसी तंत्र का सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है, जहां किसी तंत्र का सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। हो गया? आगे बढ़े हैं? ले लो बिस्किट अपना, ले लो, नहीं तो रात भर नींद नहीं आएगी। अब बात उठती है कि हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम निकालेंगे कैसे? होना चाहिए, मान लिया कि ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, यहाँ m3 है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स F3 लग रहा है। ए अन्नू कुमारी, मानेंगे तो खिड़की से बाहर चल जाएगी टिकोला तुरे। चलो यहाँ देखो, टूट गया सारा है। अच्छा चलो, अब यहाँ पे देखो, हम इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा भाई? तो मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इस पर CF फोर्स लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका भी तो जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र निकालना, इसका हिंदी होगा द्रव्यमान केंद्र निकालना। आए गणना करना। अच्छा अच्छा, काहे कि समझदारी के पानी 3 नाव आल रहे, तो सबसे आगे जानती हो 4 गो नाव ट्रक लेके ये ईशा कुमारी खड़ी थी, है ना। ईशा कुमारी खड़ी थी, कहे कि ना हम 3 नाव पीबे करेंगे। तो चलो ठीक है, तुम्हारा बात सही था, गणना करना भी हो सकता है ना। रानी कुछ समझा करो उससे, हमसे समझ लेगी। मान लिया कि हम ये देखो एक फिगर बनाते हैं 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, ये तो अरे बच्चा क्लास की तरह हल्ला करती है सब, वो सब तो नाक से नेताजी जिसके चूते रहता है, वो सब जैसे मारते रहता है, वो करता है। तुम लोग ऐसे करोगे, ये X Y एंड Z है। अब मान लो इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन O,
ऑरिजिन। जहाँ से किसी चीज़ को लिया जाता है वह क्या होता है? ऑरिजिन। यहाँ 0 0, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स के तरफ और वाई के तरफ या जेड के तरफ किसी तरफ भी 0। ठीक है। एक मास मान लो यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे है। M1 M2 एंड M3। देयर आर 3 मासेस, M1 M2 एंड M3, है कि नहीं? और इस सब का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन कहाँ से नापते हैं? ऑरिजिन से, है ना। अगर घर से तुम चली, तुम गोला गई हुई, स्टेशन गई हुई, चितरसेनपुर गई, हैं? तू बैठ के खाना बना रही थी सबके लिए। चलिए देखिए, तो यहाँ से सबका वो कौन कितना किलोमीटर गया, कहाँ से नापेंगे? घर से दूरी। सपना कुमारी इधर ध्यान दो, हैं? घर से नापेंगे तो ऑरिजिन से नापेंगे। इसका क्या हुआ? ये पोजीशन वेक्टर, मान लो ये R1, ये पोजीशन वेक्टर ये हुआ R2, ये पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? R3। अब तीनों मास का एक द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा। वो कहाँ होगा? ऑरिजिन पे। लेट बी ए पॉइंट यहाँ CM, हम मान लेते हैं यहाँ है CM। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मान लिया। तो इससे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसको हम मान लेते हैं R। ठीक है, सबका R1 R2 R3 था, तो इसका हमने क्या मान लिया? R। ठीक है। लेट M1 M2 एंड M3 आर क्या? ये क्या है? आर 3 मासेस, 3 मासेस ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम का 3 मास है ना। एंड R1 R2 एंड R3 आर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 मासेस। ठीक है, हिंदी वाले पहले नोट कर लो जिसको करना होगा। माना, बहुत गर्मी है यार, माना M1 M2 और M3 किसी तंत्र के 3 मास है, 3 द्रव्यमान है, 3 द्रव्यमान है। जिसकी स्थिति सदिश, जिसका स्थिति सदिश R1 R2 और R3 है। ठीक है, अब यहां पे हमको निकालना क्या है? कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमको कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंग्लिश वाले अगर नोट करना है तो चलो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। हाँ चलो, चलिए अब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब देखिए ये क्या है? मास। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ऑल मासेस, मोमेंटम ऑफ मास है ना, द्रव्यमान का संवेग। तो इसका संवेग क्या होगा? बोलो क्या होगा संवेग? ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन है। तो क्या हो जाएगा? M1 R1 M2 R2 M3 R3 प्लस MN RN, MN RN। इसका मतलब समझी क्या हुआ? क्या समझी? यानी आगे के जितना तक चला जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ऊपर मिटा दें,
रब कर दें इसको, नीचे नोट कर लिए है ना? हैं? जल्दी करो जल्दी करो। मोमेंटम, मोमेंटम नोट कर लिया? संवेग m1r1। अरे यार जल्दी करो ना साहब, बकलर पर पावर 5 है का? बहुत बकलर चपाट जिलेबी की चोर बेमान सब है, तू सब जल्दी करो। हो गया? ये एक लाइन लिख, मिटा दें। अब ये दिनेसरा, ये थरेसरा, ये भुनेसरा है ना, ये सब बैठेगा कहाँ? ये घर में। उसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ। ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, डिफिनेशन परिभाषा के अनुसार, इसका हिंदी होगा परिभाषा के अनुसार। नोट कर लो जिसको करना है हिंदी वाले फटाफट। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होगा? ऑल masses are concentrated at a point, है ना? All the masses are concentrated in a at a point, सभी द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित है ना? सभी द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं। लिख लो हिंदी, सभी द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर, बोलो, सी, आर सी एम। कहेंगे ना कि नहीं कहेंगे? होगा। तो इस RCM का मतलब क्या हुआ? ये जो मास है सब M1 है, M2, M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर क्या? M बराबर M होगा ना? इस सब के लिए क्या होगा? M हम लिख सकते हैं कि नहीं? और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R। तो उसी तरह इसको हम लिख दें M1 प्लस M2 प्लस M3, M के लिए अगुने R। ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास। ये किसके बराबर होगा? M1 R1 M2 R2 M3 R3। एक सपना इधर देख, M1 R1 M2 R2 M3 R3 हम पहले लिखे हैं ना। इस सब का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित है? सेंटर ऑफ मास के पास। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R, है ना? तो ये क्या होगा? M1 M2 M3 R। यह किसके बराबर होगा? पहले वाला जो लिखवाए थे, किसके बराबर? ऊपर मिटा देना इसको। फिर लिखेंगे हम क्या? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, परिभाषा के अनुसार। परिभाषा क्या कह रहा है कि M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू R इज इक्वल टू, ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। यही ना सेंटर ऑफ मास है कहलाएगा। तो यह किसके बराबर होगा? इस सब के मोमेंटम के बराबर होगा। M1 R1 प्लस M2 R2, सॉरी स्मॉल r होगा। ये सब किसके बराबर होगा? M1 R1 प्लस M2 प्लस M3 R3 के होगा। ये लिख ली थी? नहीं लिखी थी? तो क्या लिखे थे हम? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू R, है ना? या इसको M
आर कहेंगे, ये टोटल के लिए एम। जल्दी नोट करिए, नीचे वाले को मिटाएंगे। हो गया है? ए रानी कुमारी, हो गया? मिटा दें इसको नीचे। अब चल यहां देख, अब R बराबर क्या होगा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, अब बटा ये कहाँ चला जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R बराबर, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका, पोजीशन वेक्टर किसका? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब देखिए M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, अब बटा क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 के लिए हम क्या बनाए थे? कैपिटल M। ये भी आप लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है, दोनों चोर चोर मौसेरा। हाँ केकर भाई तो नहीं के? अरे ए तू लोग झूमर फाड़ रही है गर्दन में गर्दन मिला के का? हाँ पढ़ने आई है कि झूमर फाड़ने? सबको फोन गार्जियन से बता देंगे, फोन से देख लीजिए। पापा से ले ला हो तो पापा जी, अभी बाप रे लगाइए हेडिंग। ए पीछे बहुत हल्ला हो रहा है। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। आगे बढ़े। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है जिसमें केवल दो कण हैं, ये सिस्टम है, यहाँ M1 है और यहाँ M2 है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका सेंटर ऑफ मास हमको बताना है कि कहाँ है। कैसे बताएगा? कैसे बताएगा? सेंटर ऑफ मास इस चीज में लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू मासेज, दो मासों को जोड़ने वाली, दो द्रव्यमानों को जोड़ने वाले लाइन पर ही कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास यहीं पे, इसी लाइन पे, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कहीं ना कहीं होगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? मान लो R है। हेलो, ध्यान से समझोगी, समझ में आ जाएगा, है ना? तो बस ऐसा गायब होगा जैसे गधा के सर से सिंह गायब है ना? है जाके किसी गधा को पकड़ के उसको टोक के देखना कि सिंह है कि नहीं। चलो देखो, हम मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है R, ये है CM, ठीक है। इससे इसका डिस्टेंस हम मान लिया R डिस्टेंस पर है। फिटास हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे किसी न किसी को ओरिजिन मानना होगा हमको, हम ओरिजिन यहाँ माने या यहाँ माने? बोलो कहाँ माने? M2 पर। चलो हम यहाँ ओरिजिन O मान लिए। यहाँ देखिए ओरिजिन एट M2, ठीक है। ओरिजिन N2 पे है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अभी हम लिखवाए हैं ना फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला हमने क्या लिखाया कि R इज इक्वल टू क्या लिखा है? M1 M2 M1 R1 M2 प्लस काय गो सिस्टम है यहाँ, तो फिर 3 कहाँ से आ गया? बटा M1 प्लस, यही ना दिए थे। कैपिटल M क्या था? सम ऑफ ऑल मासेज, यही ना था कैपिटल M। अब देखिए कैसे निकलता है सेंटर ऑफ मास, एकदम सीख गई समझो।
एकदम सीख गई और नहीं सीखी तो आज से पढ़ाना छोड़ देंगे। इट्स माई चैलेंज। बशर्ते ध्यान यहाँ पे दो, कभी नहीं भूलोगी। ये मेरा वादा रहा। रंथी पर तो हुए ना भले, वहीं भूलेगी जाके। चलो देखो, अब लगा दो आर। इसका पोजीशन सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? देखो यहाँ M1, ठीक है, R1। तो M1 से M1 की दूरी, इस ओरिजिन से M1 की दूरी कितनी है? ध्यान से सुनना यहाँ। M1 नहीं तो फिर हमको पढ़ाना छोड़ देना पड़ेगा। एकदम समझ लो। यहाँ ओरिजिन कहाँ है? M2 पर। यहाँ M2 से इसकी दूरी कितनी है? R। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? प्लस M2 है ना, M2 से M2 की दूरी कितनी है? ओरिजिन से M2 की दूरी कितनी है? ओरिजिन यही, M2 भी दूरी कितना? 0। हम गुना 0 कर दें बटा M1 प्लस ये टर्म क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास क्या होगा? M1 R बटा M1। बोलो, इसमें कोई दिक्कत समझने में? प्लस होगा ना? कहाँ प्लस होगा? हाँ सॉरी, प्लस होगा। कोई दिक्कत यहाँ? अगर मान लो फिर से, हेलो, कहाँ M2 होगा? लो नहीं यार। अगर मान लो अभी ये 50 ग्राम बोली है कि M2 पे रखिए ओरिजिन, है ना। लेकिन हमर अनुआ अभी कान में हमरे बोली है का फुदुर कर रही थे, तो उसके उठ के चलने की आवाज़ से हम पकड़ लिए कि वो चाह रही है कि M1 पर रखें ओरिजिन। वो चाह रही है कि ओरिजिन हम कहाँ रखें? अगर ओरिजिन को हम यहाँ रख देते हैं M1 पर, ओरिजिन, ठीक है, यानी ओरिजिन एट M1 रहेगा। तो ये बता कि M1 ये RCM इज इक्वल टू क्या होगा? M1 गुने ओरिजिन से M1 की दूरी कितनी? 0। पक्का? 0। अजोर फॉर्मूला क्या है? M2 ओरिजिन से M2 की दूरी कितनी? R। हाँ M2 है, ओरिजिन से M2 की दूरी कितना? R बटा क्या होगा? M1। तो RCM कितना आया? M2 R बटे M1 प्लस, देख तो निकल गया। जिसका ओरिजिन, जिस मास पर ओरिजिन होगा वहां का वैल्यू क्या आ जाएगा? R किसके साथ रहेगा? पड़ोसी के साथ। किसके साथ रहेगा? पड़ोसी के साथ। बाद बाकी भाग जाएगा। बोलिए नथनी जी। नाना जी के साथ रहेगा। चलिए नोट कीजिए। कोई समझने में दिक्कत? पढ़ाना नहीं ना छोड़ना पड़ेगा। आप समझ में आया? अगर ओरिजिन यहाँ, फॉर्मूला क्या है? M1 R1 M2 R2 अब बटा M1 प्लस M2। तब ओरिजिन अगर यहाँ रहेगा तो ओरिजिन से M1 की दूरी 0, तो R की जगह क्या लिख देंगे? 0। अब बाद बाकी तो है ही। अगर ओरिजिन यहाँ रहेगा तो ओरिजिन से M2 की दूरी कितना? 0। तो M2 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये सेंटर ऑफ मास था, है ना। ये तो पूर्वाभ्यास था, अभी तो घुसे हैं इसमें, अभी तो पूरा इसका फिल्म बाकी है। अभी तो टेलर था, ये सेंटर ऑफ मास का टेलर था। तो सेंटर ऑफ मास तुम लोग क्या समझा? कि सेंटर ऑफ मास वह बिंदु है जहां पर किसी भी निकाय का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी तंत्र का टोटल द्रव्यमान केंद्रित रहता है। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर ऑल द masses of system to be concentrate। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हमने दिखाया आपको। आई होप कि सभी बच्चे को ये समझ में
आ गया होगा। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया होगा तो क्या, कौन सा उपाधि दे हम तुमको? कलम अभागा होगा, है ना। इसलिए कलम अभागा मत बनो, घर पे जाके इसका स्टडी करना। निश्चित रूप से दिक्कत हो वीडियो को खोल के देखना, फिर समझ में आएगा। तब तक नेक्स्ट क्लास का इंतजार करो, अगले दिन मिलेंगे। गुड बाय, बाय बाय।